ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में घटी घटनाओं पर आधारित है, जिसे वहां के लोगों ने आज तक परेत आत्मा का मामला कहा जाता है। नाम और स्थान बदले गए हैं, लेकिन घटनाओं का क्रम, डर और अनुभव बिल्कुल वैसा ही है जैसा बताया गया। ये घटना सन 2012 की है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे एक छोटे से गांव भैरवपुर की। गांव में कच्चे रास्ते, पीपल का पुराना पेड़, एक शमशान और उससे सटा हुआ एक जर्जर कुआं था। दिन में वो जगह सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वहां परेत भटकता है। जो बिना क्रिया कर्म मरे हों, वो परेत बनते हैं। गांव की मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति अचानक दुर्घटना या आत्महत्या में मरे और जिसका अंतिम संस्कार विधि विधान से न हो, वही परेत आत्मा बनता है। न भूत, न पिशाच, बल्कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक। रमेश उम्र करीब 32 साल, पेशे से ट्रैक्टर चालक। सीधा सादा, नशा नहीं, झगड़ा नहीं। हर रोज शाम को खेत से लौटते समय वो शमशान वाले रास्ते से ही आता था, क्योंकि वही छोटा रास्ता था। गांव वालों ने उसे कई बार रोका, रात में उस रास्ते से मत जाया कर। रमेश हंसकर कहता, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। एक रात लगभग 10:45 बजे रमेश खेत से लौट रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, न कुत्तों की आवाज, न झींगुर। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कंधे पर किसी का हाथ, ठंडा, बेहद ठंडा। रमेश कांप गया। पीछे मुड़ते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने जो था, वो इंसान नहीं हो सकता था। सामने एक आकृति खड़ी थी, मानव जैसी, लेकिन पूरी नहीं। शरीर अध जला, आंखें अंदर धसी हुई, गर्दन टेढ़ी, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आवाज गले से नहीं, सीधे दिमाग में गूंज रही थी, मुझे जलन हो रही है। रमेश बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने रमेश को शमशान के पास बेहोश पाया। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन चेहरा सफेद, आंखें लाल। होश में आने के बाद रमेश ने जो बताया, वो सुनकर सब डर गए। उसी दिन से रमेश बदलने लगा। रात होते ही रमेश अपने आप बड़बड़ाने लगता, जलते हुए शरीर की शिकायत करता, बिना वजह कुएं की तरफ चल देता। एक रात उसने कहा, वो कह रहा है उसका श्राद्ध नहीं हुआ, उसकी हड्डियां अभी भी वहीं हैं। गांव में सनसनी फैल गई। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग हरिशंकर बाबा ने बताया, 15 साल पहले इसी शमशान के पास एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली थी। परिवार ने बदनामी के डर से न अंतिम संस्कार किया, न ब्राह्मण बुलाया। शव को रात में चुपचाप कुएं के पास दफना दिया गया। एक तांत्रिक को बुलाया गया। रात 12 बजे शमशान में पूजा शुरू हुई। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, तेज हवा चली, पीपल का पेड़ हिलने लगा। अचानक रमेश की आवाज बदल गई, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आंखें पलट गई। तांत्रिक चिल्लाया, ये परेत है, आत्मा है, बहुत शक्तिशाली। पूरी रात मंत्र हवन चला। सुबह होते होते कुएं से एक तेज बदबू आई। जब खुदाई हुई, अंदर मानव हड्डियां मिली। उसी दिन विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। रमेश बेहोश हो गया। रमेश बच गया, धीरे धीरे सामान्य हो गया। लेकिन आज भी कोई उस शमशान के पास रात में नहीं जाता, क्योंकि कई लोगों ने कहा है, कभी कभी पीपल के नीचे एक अधजली परछाई आज भी दिखाई देती है।